आज है 15 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। चेतावनी के निशान से ऊपर पहुंचा यमुना का जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। दिल्ली में यमुना का पानी बीते कल से लगातार बढ़ रहा है। बुधवार शाम को यह चेतावनी स्तर 204.5 मीटर को पार कर गया। यदि यही स्थिति रही तो यह खतरे के निशान 205.35 मीटर को पार कर सकती है। निचले हिस्से में रहने वालों की चिंता बढ़ गई है। वहीं बता दें कि जिला प्रशासन उन्हें सतर्क रहने को कहा है। आवश्यकता अनुसार इन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजने की भी तैयारी है। अब नहीं चलेगी कुत्तों से क्रूरता, उल्लंघन होने पर होगी बड़ी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्ट्रीट डॉग्स के साथ किसी भी तरह की क्रूरता या दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। जस्टिस जेबी भारतीवाला की अगुवाई वाली बेंच ने 11 अगस्त को विस्तार से आदेश पारित किया है और अब उस फैसले की कॉपी अपलोड की गई है, जिसमें साफ किया गया है कि शेल्टर होम में कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार न हो। कोर्ट ने कहा कि वह उनके जीवन के प्रति संवेदनशील है और यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्थिति में कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार या क्रूरता नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यदि गोद लेने की अनुमति दी जाती है, किसी भी स्थिति में आवारा कुत्ते को फिर से सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। हम स्पष्ट करते हैं कि किसी भी गोद लेने की स्थिति में आवारा कुत्ते को वापस सड़क पर छोड़ना स्वीकार्य नहीं होगा। उल्लंघन मिला तो हम अधिकारी और व्यक्ति दोनों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद ये मार्ग रहेंगे बंद, यहां रहेगा डायवर्जन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त यानी कि आज को स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वह देश के प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसको लेकर दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। वह दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें बताया गया कि कई जगहों पर बृहस्पतिवार रात से ही कई सड़कें बंद कर दी गई है, जबकि कुछ जगहों पर शुक्रवार सुबह 6 बजे से डायवर्जन लागू होगा। नेताजी सुभाष मार्ग दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक, लोथियन रोड जीपीओ से फाउंटेन चौक, एसपी मुखर्जी मार्ग यमुना बाजार से लाल किला, चांदनी चौक रोड फाउंटेन चौक से लाल किला, निषाद राजमार्ग रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग बंद रहेंगे। मिंटो ब्रिज आईटीओ से लेकर कनॉट प्लेस तक भारी बारिश में भी ट्रैफिक जाम नहीं, बिना रुकावट दौड़ रहे वाहन। दिल्ली में गुरुवार सुबह से तेज बारिश चल रही है। बारिश रुक रुक कर लगातार जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में भारी जल जमाव और ट्रैफिक जाम की खबरें आई है, लेकिन मिंटो ब्रिज, आईटीओ, भारत मंडपम और प्रगति मैदान से सराय काले खान जाने वाले सुरंग में कहीं पर पानी नहीं भरा है। इन स्थानों पर वाहनों की गति सामान्य बनी हुई है। मूसलाधार बारिश का कहर, कालकाजी में पेड़ गिरने से हादसा, एक की मौत, जगह जगह जलभराव, ट्रैफिक जाम। दिल्ली और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में गुरुवार तड़के भारी बारिश देखने को मिली। लाजपत नगर, आरके पुरम, लोधी रोड और दिल्ली हरियाणा सीमा सहित क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। दिल्ली के कालकाजी में पेड़ गिरने से बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। पेड़ की चपेट में आने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। पेड़ गिरने का सीसीटीवी भी सामने आया। वहीं हादसे के बाद आम आदमी पार्टी ने सीएम को पत्र लिखा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा के इस्तीफे की मांग की है। जाम और प्रदूषण की समस्या से मिलेगा छुटकारा, राजधानी में 16 को पीएम मोदी करेंगे UER2 का उद्घाटन। राजधानी में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या को कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अगस्त को अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन करेंगे। यह अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और कुंडली गाजियाबाद पलवल ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा, जिससे राजधानी के भीतर से गुजरने वाले भारी वाहनों को रूट मिलेगा और दिल्ली के ट्रैफिक में कमी आएगी। करीब 76 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे में 6 लेन का मुख्य मार्ग और सर्विस रोड बनाई गई है। यह दिल्ली के बाहरी इलाकों बवाना, नरेला बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, रोहिणी सेक्टर 37, कांझावाला, बहादुरगढ़ बॉर्डर, नजफगढ़, द्वारका और महिपालपुर को जोड़ेगा। इसे दिल्ली हरियाणा की सीमा के साथ विकसित किया गया ताकि भारी और वाणिज्यिक वाहन सीधे पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ सके और राजधानी में प्रवेश न करे। केवल जब्ती पर रोक, पुराना वाहन चलाए तो 22,000 तक फाइन, पंजीयन खत्म होने पर दिल्ली में नो एंट्री। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों के प्रतिबंध पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। पंजीयन खत्म होने के बाद जो वाहन बाहर जा चुके हैं उनका अभी भी प्रवेश प्रतिबंधित है। साथ ही जिन वाहनों का पंजीयन खत्म हुआ है वे भी सड़कों पर नहीं दौड़ सकते। नियमों के तहत पकड़े जाने पर इन वाहनों पर कार्रवाई होगी, जिसमें 22,000 रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त डॉक्टर अनिल छिकारा के मुताबिक
मंगलवार को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब यह नहीं है कि पुराने वाहनों से प्रतिबंध हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल वाहनों को जब्त न करने का आदेश दिया है। अमेरिका के बाद भारत में माहौल खराब कर सकता है आतंकी पन्नू, खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को दिए इनपुट। अमेरिका में हिंदू मंदिर की दीवारों पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह उर्फ पन्नू द्वारा खालिस्तानी समर्थन व भारत की विरोधी नारे लिखे जाने के बाद से दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। माना जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर या उससे पहले आतंकी देश का माहौल बिगाड़ने के फिराक में है। देश के खुफिया विभाग ने भी दिल्ली पुलिस को विशेष इनपुट दिए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मिले इनपुट के चलते पहले से सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। दिल्ली सरकार ने बंद कर दी फरिश्ते योजना, इलाज न मिलने से एक की मौत, आम आदमी पार्टी ने जताया विरोध। दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में शुरू की गई फरिश्ते योजना को बंद कर दिया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देते हुए बताया, इस योजना ने हजारों दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जान बचाई है, लेकिन अब भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया है। आप नेता ने आरोप लगाते हुए कहा, बीते दिनों अमन झा नामक एक व्यक्ति की सड़क हादसे के बाद इलाज न मिलने के कारण मौत हो गई है। प्रवेश वर्मा को तुरंत बर्खास्त करें, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर क्यों भड़की आतिशी, लिखा पत्र। दिल्ली में गुरुवार को सुबह की शुरुआत बारिश के साथ हुई। इस दौरान मूसलाधार बारिश के कारण कालकाजी में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। इस घटना में एक लड़की भी घायल हुई है। शख्स की मौत के बाद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा को बर्खास्त करने की मांग की है। तिलक पर बवाल, बजरंग दल की हनुमान चालीसा, गाजियाबाद के इस कॉलेज में खूब कटा हंगामा। गाजियाबाद के विजयनगर स्थित राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में शिक्षिका द्वारा 2 छात्रों को तिलक लगाने पर कक्षा में नहीं प्रवेश देने का मामला सामने आया। इसके विरोध में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों स्कूल गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के मुताबिक स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं की छात्राओं को तिलक लगाकर स्कूल जाने की वजह से एक शिक्षिका प्रताड़ित कर रही है। आरोप है कि तिलक लगाने पर छात्राओं को फेल करने की धमकी भी दी जा रही है। बुधवार को जानकारी मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी स्कूल पहुंचे और स्कूल गेट पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध प्रकट किया। शादी नहीं हुई तो लाल किला उड़ा दूंगा, गाजियाबाद के सन की आशिक ने पुलिस को ही दे डाली धमकी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी शादी न होने की खींच में पुलिस से कंट्रोल रूम को फोन कर लाल किला उड़ाने की धमकी दे डाली। इस कॉल ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों में खलबली मचा दी है। दिल्ली में यमुना के लिए टेरिटोरियल आर्मी की मांग, सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बुधवार को बताया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से यमुना नदी की सुरक्षा के लिए टेरिटोरियल आर्मी की तैनाती का अनुरोध किया है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने बुधवार को दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के तहत आईटीओ स्थित यमुना घाट पर सफाई कार्यक्रम में पहुंचकर सफाई की। उन्होंने लोगों से नदी किनारे कचरा न फेंकने की अपील की। उन्होंने कहा, लोग पूजा करने आते हैं लेकिन प्लास्टिक बैग और पूजा सामग्री इधर उधर फेंक देते हैं। नागरिकों से अनुरोध है कि इसे निर्धारित स्थान पर डालें ताकि क्षेत्र साफ रहे। उन्होंने बताया कि यमुना की सफाई के लिए जागरूकता बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। अप्रैल में पहली बार यह प्रस्ताव रखा गया था कि यमुना में गंदगी, अवैध खनन, अतिक्रमण और चोरी रोकने के लिए टेरिटोरियल आर्मी को तैनात किया जाए। केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया। जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है कि जल्द ही मंजूरी मिलेगी। बताते चले कि टेरिटोरियल आर्मी एक स्वैच्छिक अंशकालिक रिजर्व बल है जो आपदा, आपात स्थिति और आवश्यक सेवाओं के संचालन में मदद करता है। दिल्ली जल बोर्ड के सॉफ्टवेयर अपडेट से कैसे साफ होगा बिल माफी योजना का रास्ता, जानिए। ये दिल्ली जल बोर्ड कुछ नया करने जा रहा है जिससे पानी की बिल माफी योजना को लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। डीजेबी अपने पुराने राजस्व प्रबंधन प्रणाली को प्रतिबंधित और एडवांस करने और साथ ही क्लाउड आधारित प्रणाली में हस्तांतरित होने के लिए एक नए ऑपरेटर को नियुक्त करने के अंतिम चरण में है। वरिष्ठ जल उपयोगिता अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इससे प्राधिकरण के लिए बिल माफी योजना को लागू करने का रास्ता साफ होगा। परफ्यूम का लालच देकर 9 साल की बच्चों को साथ ले गए थे आरोपी, दिल्ली के स्विमिंग पूल रेप केस में नया खुलासा। दिल्ली के नरेला इलाके में स्थित एक निजी स्विमिंग पूल में 9 साल की 2 लड़कियों को बंधक बनाकर उनके साथ हुए बलात्कार के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपियों ने दोनों लड़कियों को परफ्यूम का लालच देकर फुसलाते हुए अपने पास रोका था और पास की एक दुकान से उन्हें परफ्यूम खरीद कर दिलाया भी था।
ये दिल्ली की सड़कों पर गला घोटू गैंग का आतंक, सीसीटीवी में कैद लूटपाट की घटना। ये दिल्ली में इन दिनों अलग अलग गैंग का खौफ छाया हुआ है। मैं सड़कों पर सरेआम गला घोटू गैंग का आतंक छाया है। यह गैंग सरेआम बीच सड़क लूटपाट की वारदात को अंजाम देता है। ये लोग सड़क पर चल रहे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। आपको बता दें, गला घोटू गैंग में पुलिस का कोई डर, कोई खौफ नहीं है। अभी हाल ही में सीसीटीवी में कैद एक मामले में दिख रहा है कि कैसे एक युवक पीछे से खड़े एक आदमी को अपना शिकार बनाता है। उससे पहले फोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें विफल हो जाता है। जब बदमाश उसका फोन नहीं छीन पाता तो उस पर गला घोटू दाव लगाकर लूटपाट को अंजाम देता है। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली में एक और गैंगरेप, नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से हैवानियत, आरोपियों की तलाश जारी। ये दिल्ली देश की राजधानी में एक बार फिर गैंगरेप जैसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मैं सिविल लाइन्स इलाके में 24 वर्षीय युवती के साथ पार्टी के दौरान नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने न सिर्फ उससे रेप किया बल्कि उसकी पिटाई की और धमकी भी दी कि घटना बताने पर गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। यह घटना रविवार 11 अगस्त रात सिविल लाइन्स इलाके में हुई। दिल्ली मेट्रो में सैनिटरी मशीनों की कमी, हाईकोर्ट ने DMRC से 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर महिलाओं के लिए सैनिटरी वेंडिंग मशीनों और डिस्पोजल यूनिट की कमी को लेकर गायक जनहित याचिका पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे बेहद गंभीर हैं, क्योंकि महिलाओं को मेट्रो स्टेशनों पर टॉयलेट में सैनिटरी वेंडिंग मशीन न होने के कारण परेशानी झेलनी पड़ रही है। 10 लाख कुत्तों के एक दिन का खर्चा 11 करोड़, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो MCD के लिए सिरदर्द बन गया। दिल्ली के आवारा कुत्तों के मामले पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि 3 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इस बीच शीर्ष अदालत के लावारिस कुत्तों को सड़क से हटाने वाले आदेश ने MCD की टेंशन बढ़ा दी है। मैं दिल्ली के अनुमानित 10 लाख आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में ले जाने का खर्चा सुन आपके भी होश उड़ जाएंगे। आर्थिक तंगी से जूझ रहे दिल्ली नगर निगम को इन कुत्तों पर प्रतिदिन लगभग 11 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ सकता है, यानी प्रत्येक कुत्ते पर 110 रुपये प्रतिदिन। यह जानकारी नागरिक निकाय के प्रारंभिक आकलन के अनुसार है। 15 अगस्त को निकलने से पहले चेक कर लें रूट। दिल्ली NCR के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। ये दिल्ली समेत NCR के शहरों के लिए 15 अगस्त यानी कि आज को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे दिल्ली और आसपास के इलाकों में संभावित भीड़ और ट्रैफिक की परेशानी से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें। मैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे, जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। ग्रेटर नोएडा में प्लॉट आवंटन में गड़बड़ी से 13,000 करोड़ का नुकसान, बड़े खुलासे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की भूमि अर्जन, परिसंपत्तियों के मूल्य निर्धारण और आवंटन में पारदर्शिता का अभाव रहा। में जमीन के आवंटन में कमियां भी पाई गई। इससे राजकोष को 13,362 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। यह खुलासा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की रिपोर्ट में हुआ है। में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भूमि अर्जन एवं परिसंपत्तियों के आवंटन संबंधी यह रिपोर्ट बुधवार को विधानसभा में रखी गई। दिल्ली की इस फेमस मार्केट में खत्म होगी पार्किंग की समस्या। NHAI ने तैयार किया पायलट प्रोजेक्ट। देश में सड़क मार्ग से आवाजाही सुगम बनाने के साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शहरी इलाकों में वाहन पार्किंग की समस्या दूर करेगा। NHAI ने पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत पार्किंग विकसित करने की योजना बनाई है। मैं दिल्ली में रेडीमेड कपड़ों के लिए प्रसिद्ध गांधीनगर मार्केट के आसपास दिल्ली सराहनपुर हाईवे के एलिवेटेड खंड के नीचे व किनारे खाली भूखंड पर यह पार्किंग बनाई जाएगी, जो कि स्वचालित होगी। इसमें फास्टैग से शुल्क कटेगा। वर्दी की मर्यादा भूलकर बन रहे अपराधी, चौंका देंगे ये ताजा मामले। किसी ने तो परिवार ही खत्म कर दिया। पूर्वी दिल्ली में ऑनलाइन सट्टे का जाल बढ़ता जा रहा है, जिसमें सुरक्षा कर्मी भी फंस रहे हैं। मैं कर्ज में डूबे लोग अपराध करने पर मजबूर हैं। हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के अपराध में शामिल होने के कई मामले सामने आए हैं, मैं जिनमें BSF जवान भी शामिल है। मैं सट्टे की लत में लोगों ने चोरियां और हत्याएं तक की है। मैं पुलिस ने सट्टेबाजों के नेटवर्क का खुलासा किया है। घर बैठे खेलो और जीतो लाखों रुपये, यह लाइन बॉलीवुड स्टार से लेकर कई धुरंधर क्रिकेटरों के मुंह से सट्टा ऐप के प्रचार में टीवी पर सुनी होगी। इन ऐप की चकाचौंध
चौंध में केवल आम लोग ही नहीं फंस रहे हैं, देश की सुरक्षा से लेकर आम लोगों को सुरक्षा में तैनात जवान भी इन ऐप के चक्रव्यूह में फंसकर कंगाल होने के बाद अपराधी बन रहे हैं। जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत दिल्ली में इन लोगों को जल्द मिलेगा फ्लैट, पार्किंग समेत होंगी कई सुविधाएं। ये लंबे समय से पक्के मकान की राह देख रहे कठपुतली कॉलोनी वासियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए जल्दी फ्लैटों की चाबी सौंपेगा। निजी साझेदारी के तहत डीडीए यहां 2800 फ्लैट बना रहा है। अधिकारियों ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से अगले 6-7 महीनों में कठपुतली कॉलोनी वासियों को फ्लैट देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। पहले चरण में लोगों को 900 फ्लैटों की चाबियां सौंपी जाएंगी। इसमें लोगों को पार्किंग के साथ पानी की आपूर्ति को लेकर भी विभिन्न सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली में 12 मंजिला इमारत में होगा डीटीसी मुख्यालय, खर्च होंगे 206 करोड़, पीपीपी मोड में तैयार होगी बिल्डिंग। ये पूर्व की आप सरकार के समय दिल्ली परिवहन निगम के मुख्यालय की नई इमारत बनाने की जो योजना कागजों में ही रह गई थी, इसके अब जमीन पर उतरने की उम्मीद जगी है। मैं दिल्ली की भाजपा सरकार इसे लेकर गंभीर है। बता दें कि डीटीसी बोर्ड ने आईपी एस्टेट स्थित डीटीसी मुख्यालय के पुनर्विकास को 206 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने की इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। परियोजना पर पीपीपी मोड में काम किया जाएगा। यह एक अर्ध व्यावसायिक भवन होगा। मुख्यालय के लिए 12 मंजिल भवन बनाए जाने की योजना है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।